स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे फिट बैठती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सबसे पहले वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि जनता उनके झांसे में आ जाए और उसके बाद ठीक वो उसके विपरीत करते हैं। इसीलिए ये कहावत जो है अरविंद केजरीवाल पे फिट बैठती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में जब आए थे तो उन्होंने जनता से चुनावी वादे जो किए थे, उन्होंने कहा था कि वो जब सत्ता में चुन के आ जाएंगे, दिल्ली में जब चुन के आएगी आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी, यानी कि मुफ्त बिजली, फ्री पानी। और इसी चुनावी वायदे के कारण अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ लिया और उस समय वो भारी बहुमत से जीत करके सत्ता में आए। जबकि पिछले 3 दशक से, उस समय में 3 दशक से दिल्ली की सत्ता पर शीला दीक्षित काबिज थी, कांग्रेस काबिज थी, और उनकी सत्ता को हिला करके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता मिली थी। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों से उन्होंने चुनावी वायदे किए थे कि अगर वो चुन करके आते हैं तो दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली और फ्री में पानी देंगे। और जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम भी दिया, लोगों को फ्री में बिजली और फ्री पानी भी दी। लेकिन अभी क्या है कि 7 साल उनके हो गए हैं दिल्ली की सत्ता में, यानी कि दोबारा वो चुन करके आए हैं। अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता को अब फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। मतलब यह है कि अब आने वाले जो अक्टूबर महीना है, 1 अक्टूबर से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के किसी भी पब्लिक को, यानी किसी भी जनता को जो दिल्ली में रहते हैं, उनको मुफ्त में बिजली नहीं दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को बिजली दी जाएगी जो लोग इसकी डिमांड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये बात चुनाव जब हुआ था उस समय उन्होंने ये नहीं कहा था कि जब जो लोग डिमांड करेंगे उनको हम बिजली देंगे और जो नहीं करेंगे उनको हम नहीं देंगे। उन्होंने तब ये कहा था कि दिल्ली की तमाम जनता को हम मुफ्त में बिजली देंगे और मुफ्त में पानी देंगे। लेकिन अब जब 7 साल बीत गए हैं, जब उनको लग रहा है कि अब उनका पैर जम गया है दिल्ली में, तब वो ये कह रहे हैं कि अब हम 1 अक्टूबर से दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली नहीं देंगे, फ्री में, और जो लोग डिमांड करेंगे सिर्फ उन्हीं को देंगे। तब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली से बाहर चुनाव किसी भी स्टेट में लड़ने के लिए जाते हैं तो वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की जनता को जो हमने दिया है, अगर वही चीज अगर आपको चाहिए, वही सुख सुविधा अगर आपको चाहिए, तो आम आदमी को आप लोग वोट कीजिए। यहाँ की सरकार निकम्मी है, यहाँ की सरकार काम नहीं करती, यहाँ की सरकार बिजली के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा करके रखती है, आपसे ज्यादा पैसे लेती है, 24 घंटे बिजली नहीं देती है। तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं दूसरे स्टेट में जाकर के, जहां पर चुनाव लड़ना होता है उनको। अभी मैं हाल की बात कर रहा हूं। हाल के समय में 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर थे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इन 5 स्टेट में चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक स्टेट में उनको जीत मिली। बाकी के 4 स्टेट के लोगों ने इनके दावे को, इनके वादों को खारिज कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं। कमोबेश उनको इस 7 साल में पता चल गया था कि अरविंद केजरीवाल जो करते हैं वो नहीं करते, उनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत ही फर्क है। लेकिन पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल के इस वादे में झांसे में आ गई और वहां उनको बहुमत मिल गई। अब अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा है कि वो 2 स्टेट के अब मालिक हो गए हैं, उनकी पार्टी आगे बढ़ रही है, 2 स्टेट में उनकी पार्टी की सरकार बन गई है। तब अरविंद केजरीवाल ये बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता को वो मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। जबकि जब ये 5 स्टेट में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वहां भी यही वायदे किए थे कि अगर उनकी सरकार इन स्टेट में बनती है तो यहां की जनता को फ्री में बिजली, फ्री में पानी दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। और ये चीज पंजाब में जब उनकी जीत हुई तो पंजाब में उन्होंने हाल में लागू भी किया है। वहां पर फ्री बिजली का जो उन्होंने वादा किया था ये लागू किया है। बाकी अभी उन्होंने जितनी भी योजना के बारे में उन्होंने कहा था उसमें से कोई योजना लागू नहीं किया है, लेकिन फ्री बिजली की बात जो कही थी उसको उन्होंने लागू कर दिया है।
तब यहां पर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उस पर यह सवाल उठता है कि जब आप पंजाब में फ्री बिजली लागू कर सकते हैं तो फिर यहां तो ऑलरेडी पहले से है, और दिल्ली मॉडल की ही बात जो है, दिल्ली मॉडल के ही सपने आपने पंजाब में और दूसरे स्टेट में दिखलाए थे, और जब दूसरे स्टेट में आपको जीत मिल गई है उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब आप दिल्ली की जनता को बिजली नहीं मिलेगी। जब से अरविंद केजरीवाल ये बात कहे उसके बाद से दिल्ली की जो जनता है, जिन लोगों को बिजली चाहिए, जिन लोगों ने मुफ्त में उनको वोट किया था, फ्री में वोट किया था, वो लोग कहीं ना कहीं अंदर से एनवाइड है। अब मैं हाल की मैं बात कर रहा हूं, हाल के समय में क्या हुआ है। हाल के समय में अरविंद केजरीवाल 2 स्टेट का दौरा उन्होंने कई बार किया है, जिसमें एक है गुजरात और एक है हिमाचल प्रदेश। ये 2 ऐसे स्टेट है जहां पर इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं गुजरात में भी जाकर के और हिमाचल प्रदेश में भी जाकर के। हिमाचल प्रदेश और गुजरात, यहां दोनों की जनता से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को अगर इस स्टेट में जिताते हैं, अगर आम आदमी पार्टी यहां जीतती है तो दिल्ली मॉडल में जो है वो सारी चीजें इन स्टेट में लागू किए जाएंगे। यहां भी फ्री बिजली मिलेगा, फ्री पानी मिलेगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात उन्होंने कही। तो सवाल यह है कि जब आप जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर आप फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश की बात हो, लेकिन जहां पर आप ऑलरेडी, जहां से आपको जीत मिली, जहां से आपकी पार्टी की शुरुआत हुई है, जहां से आपने शुरुआत की है, वहां पर बिजली कटौती क्यों कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। संडे की मैं बात कर रहा हूं, संडे को अरविंद केजरीवाल केरल गए हुए थे, और केरल में वहां जाकर के उन्होंने 2020 पार्टी के साथ अलायंस किया है, और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने वहां की जनता से कहा कि अगर आपको फ्री बिजली चाहिए तो आप 2020 और आम आदमी पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ है इनको वोट कीजिए, और अगर नहीं करना है तो फिर आप जिसको वोट करते हैं उनको कीजिए। तो आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल केरल में जाकर के, जहां पर अभी चुनाव नहीं होने हैं, वहां पर उन्होंने गठबंधन किया है 2020 पार्टी के साथ, और वहां की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि आपको अगर फ्री बिजली, फ्री पानी अगर चाहिए, दिल्ली मॉडल चाहिए, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। वहां की जनता से अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में तो मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि दिल्ली में जितने भी इन्वर्टर की दुकान थे वो बंद हो गए, जबकि ये सरासर गलत है। सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है केरला में, वो पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। केरला के लिए एक बहुत सुनहरी दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जब आम आदमी पार्टी और 2020 पार्टी का अलायंस होने जा रहा है। ये अलायंस केरला के 4 करोड़ लोगों का अलायंस है। दिल्ली में आज अगर एक गरीब आदमी, मिनिमम वेजेस दिल्ली में 15,000 रुपए के करीब है, एक गरीब आदमी को जिसको मिनिमम वेज मिलते हैं 15,000 रुपए, वो बड़े आराम से गुजारा कर लेता है। उसके बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, घर में सारा इलाज फ्री है, सरकार उसको मुफ्त राशन देती है, उसका ट्रांसपोर्ट फ्री है, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। और ये मुश्किल नहीं है, ये केवल इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर आज एक ईमानदार सरकार है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो दावा है कि वो फ्री में बिजली दे रहे हैं दिल्ली में, ये बात कर रहे हैं, जबकि आज से 1 सप्ताह पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा कहा कि दिल्ली के लोगों को अब 1 अक्टूबर से अब बिजली फ्री में नहीं मिलेगी। दिल्ली के बारे में वो केरला में जाके बताते हैं कि दिल्ली मॉडल अगर चाहिए तो आप मुझे वोट कीजिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में मुफ्त बिजली हम दे रहे हैं, इसके कारण वहां इन्वर्टर की दुकान बंद हो गया, जबकि हालात ये है कि दिल्ली में अभी 5 से 6 घंटे अलग अलग इलाके में बिजली की कटौती हो रही है, लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं, स्थितियां इतनी खराब है। इसके बाद पानी की बात मैं कर रहा हूं, फ्री पानी की जो वो सपने सबको दिखलाते हैं, पानी की स्थिति दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बहुत ही खराब है। बहुत जगह तो गंदा पानी मिल रहे हैं, जिसके कारण वहां के लोग परेशान हैं, और बहुत जगह लोग जहां पर टैंक से पानी जाता है, टैंकर से, टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये हाल है दिल्ली की,
और इसके बाद वो केरला में जाकर के कह रहे हैं, गुजरात में जाके कह रहे हैं, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो आपको फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं। वो हर जगह ये कह रहे हैं, जहां भी चुनाव में जा रहे हैं वहां ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है उन्होंने बिजली इतनी महंगी कर रखी है कि आपको उसका बिल चुकाने में आपको परेशानी होती है, जबकि 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। आप आम आदमी पार्टी को वोट कीजिएगा तो 24 घंटे फ्री में आपको बिजली मिलेगी। ये लोगों को सपने दिखाते हैं। एक और बात, वो हर जगह एक चीज ये बोलते हैं कि वो उनको पॉलिटिक्स करने नहीं आता, वो राजनीति करना नहीं जानते हैं। अरे भाई, जब आप राजनीति करना नहीं जानते हैं तो आप राजनीति में क्यों हैं? ये बात आप किसको कह रहे हैं? कौन पब्लिक है जो मूर्ख लग रहा है आपको, जिसको आप ये कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स करना नहीं आता? आप तो पॉलिटिक्स इतना बेहतरीन कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। अब आपको देखिए कि एक सप्ताह पहले की बात है, वो गुजरात के राजकोट में वो रैली करने के लिए गए थे। वहां पर जाकर के वहां की जनता से बिजली को लेकर के क्या कह रहे हैं, ये जरा आप सुनिए। किस किस को पता है कि दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है? बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए बिजली फ्री? ये बिजली फ्री नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? सारे पैसे खा जाते हैं। बिजली फ्री देने वाली सरकार चाहिए कि पैसे खाने वाली सरकार चाहिए? फ्री देने वाली सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लेके आओ। आम आदमी पार्टी को लेके आओ। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। ये आपको कभी फ्री बिजली नहीं देंगे। गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस है कि यहां की जनता को भी बरगलाया जाए और यहां की जनता को भी फ्री बिजली के वायदे किए जाएं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि गुजरात के स्कूल्स की हालत बहुत खराब है, वहां शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो गुजरात की शिक्षा व्यवस्था हो, गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, गुजरात में फ्री पानी, फ्री बिजली देने की वो बात कर रहे हैं। जबकि वो ये कह रहे हैं कि पिछले 3 दशक से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। भाई, अगर आप गुजरात में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप लड़िए, आपको किसी ने मना किया है। लेकिन आप जो कह रहे हैं उस वादे को पूरा भी तो कीजिए। दिल्ली की जनता से अब उनको लग रहा है कि दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली नहीं देनी है, मुफ्त में पानी नहीं देनी है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जो बस है, बसों में लोगों को, महिलाओं को हम फ्री में सेवा करवा रहे हैं। अगर आप मुझे वोट करते हैं तो आपके यहां भी ये सुविधा मिलेगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो भी कह लें वो नंबर 1 झूठे हैं, और ये बात दिल्ली की जनता को पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जहां भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां की जनता को कम से कम अरविंद केजरीवाल की सच्चाई का पता चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कितने झूठे हैं। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, यानी कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और ये बात देश की तमाम जनता को जानना बहुत जरूरी है। आप सपने इतने ही दिखलाइए जो आप कर सकते हैं, जो आप दे सकते हैं। आप इतने सपने मत दिखला दीजिए जो आप नहीं कर सकते हैं। वो दिल्ली के स्कूल्स की, दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की जो है वो हर स्टेट में जाकर के बड़ाई करते हैं, लेकिन स्थितियां ये है कि वहां पर दिल्ली में 5 या 10 स्कूल नहीं है, और 5 या 10 स्कूल का जो है सो आप मॉडल दिखला करके 7 साल में, और आप ये कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को आपने ठीक कर दिया। ये बहुत गलत है। आप पूरी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पहले तंदुरुस्त कीजिए, उसके बाद आप दूसरे स्टेट में इसकी बात आप कीजिए। ये बात विपक्षी पार्टी भी उन पर लगातार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी तरह का कोई स्कूल नहीं बनाया है। स्कूल सब वही हैं, इन्होंने सिर्फ क्लास बढ़ा दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो ये चीज है, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। और यही चीज को देखते हुए मैंने आपको कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर जो मैंने कहा कि इनके हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये अरविंद केजरीवाल पर जो है ना ये फिट बैठता है ये मुहावरा। यही इसी के लिए मैंने कहा था। तो अब ये दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, खास करके वहां की जनता को जहां पर आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां की जनता को अरविंद केजरीवाल के दावों और वायदों से उनको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो करते हैं वो करते नहीं है। जहां की जनता ने उनको खड़ा किया उनके साथ वो अब धोखेबाजी कर रहे हैं कि मैं उसी को बिजली दूंगा 1 अक्टूबर से जो इसकी डिमांड करेंगे। तो देखिए
आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होता है, इस पर मेरी नजर बनी हुई है और आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।